आप इतनी छोटी बच्ची के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मतलब आपको वैसा नहीं लग रहा, बुरा नहीं लग रहा? हमें डॉक्टर की रिपोर्ट क्या आई है? हैबिचुअल मतलब क्या जानते हो? हैबिचुअल मतलब आप जानते हो? आप समझाइए, हम आपसे पूछ रहे हैं। आप समझाइए ना। आप डिफेंड करेंगे, हम थोड़ी। हैबिचुअल का मतलब इस अब बहुत पहले इसके बार कई बार ऐसे ये संबंध बना चुकी है लोगों से। हैबिचुअल का मतलब ये है आदतन, उसके आदत में शामिल है। ये मेडिकल रिपोर्ट आप मानोगे? ये कौन सी मेडिकल रिपोर्ट है? कब की मेडिकल रिपोर्ट? क्या? चलिए नहीं दूंगा इंटरव्यू, जाइए आप दिखाइए जाके, हटाओ। नहीं दूंगा, हटाइए। अरे आपसे तो नहीं, बड़े हटाइए। आराम से सवाल। नहीं हटाइए, आराम से, नहीं हटाइए, आराम से, नहीं, आराम से सवाल। नहीं कुछ नहीं, हटाइए। नहीं, नॉर्मल। आने वाले चुनाव का फ़ायदा लेने के लिए नवाब सिंह के खिलाफ उठपटांग बोल रहे हैं वो। अच्छा, तो इसमें चुनाव का क्या फ़ायदा मिलेगा? मतलब इसमें किस तरीके का चुनाव? क्यों नहीं? ये कीचड़ जो उछाला गया नवाब सिंह के ऊपर, ये इससे समाजवादी पार्टी के ऊपर बुरा असर नहीं पड़ता है क्या? समाजवादी पार्टी तो मान ही नहीं रही कि हमारे सदस्य हैं, हमारे नेता हैं। ये समाजवादी पार्टी तो मान ही नहीं रही। हाई कमान से कोई लेटर जारी हुआ है? जिला स्तर पे जारी हुआ है, प्रदेश स्तर पे हाई कमान से कोई लेटर जारी हुआ क्या? कौन सा लेटर जारी हुआ है? जिला अध्यक्ष कलीम खान ने कर दिया। अच्छा, ये आप लोग जूही सिंह जो बोल रही हैं नवाब सिंह के बारे में, जूही सिंह बोल रही हैं, उसे क्यों नहीं आप दिखा रहे हैं? अभी भी तो जो चुनाव हुए थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी एक साथ फोटो वायरल हो रही है नवाब यादव। तो पार्टी की कार्यक्रम था, बड़ा प्रोग्राम था, मंच पे इनवाइट किया गया तो मंच पे गए। अगर प्रतिष्ठित आदमी नहीं है तो मंच पे, इतने बड़े मंच पे तो हर कोई नहीं पहुंच सकता है, और उसी प्रतिष्ठा को गिराने के लिए तो ये सब कुछ हुआ है। लेकिन पार्टी तो कह रही है हमारा कोई लेना ही देना नहीं, 6 साल से हम निष्कासित किए हुए। तो मंच पे कैसे गए? एनएसजी सिक्योरिटी के बीच मंच पे कैसे गए? मंच पे कैसे गए? आप बताओ, मंच पे कोई जा सकता है बगैर लिस्ट के? नमस्कार, न्यूज़ व्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। इस वक्त कन्नौज पर मौजूद हैं। कन्नौज एक तरीके से खुशबू की महक के लिए पहचाना जाता है, लेकिन इस समय दुष्कर्म की एक तरीके से दुर्गंध की वजह से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं नवाब सिंह यादव, उनके ऊपर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का एक तरीके से आरोप, और अब पुलिस के अनुसार वो आरोप सिद्ध भी हो गया है। तो ये तमाम सारी चीज़ें इस वक्त सुर्खियों पे बनी हुई हैं। हम नवाब सिंह यादव के घर पर ही मौजूद हैं। ये ज़रा घर की तस्वीर दिखाइए। उनके समर्थक और प्रशंसक लोग पहुंच भी रहे हैं। ये मतलब बैठक का इलाका है और यहाँ पर जिम भी लगी हुई है, और उनके भाई हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उनसे बातचीत करेंगे कि जो मतलब इतनी शर्मनाक घटना निकल के आ रही है, उस पर परिवार वालों का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है सर आपका? नीलू यादव। ये शर्मनाक घटना आप जैसे पत्रकार और कन्नौज जैसे पुलिस के लोग ही बना सकते हैं। आपने क्या कहा? कन्नौज की इत्र नगरी में दुष्कर्म की कैसे आपने साबित कर दिया कि दुष्कर्म हुआ है बगैर मेडिकल रिपोर्ट के? आपने साबित कर दिया अपने चैनल से। आप में और कप्तान में अंतर क्या रहा? मेडिकल रिपोर्ट आपने देखी? 164 के बयान देखे आपने? मैं दिखाऊं आपको? दिखाइए। मैं दिखा रहा हूं अभी। जी दिखाइए। अभी दिखा रहा हूं। मैं आप पे भी मुकदमा करूंगा इसी भाषा पे। किस भाषा पे? इसी भाषा पे। दुष्कर्म की बदबू, और मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म नहीं है। क्या है? छेड़खानी। दुष्कर्म और छेड़खानी में अंतर क्या होता है मालूम है आपको? आप पत्रकार, मैं वकील हूँ। चलिए नहीं दूंगा इंटरव्यू, जाइए आप दिखाइए जाके, हटाओ। नहीं दूंगा, हटाइए। अरे आपसे तो बड़े आराम से सवाल। नहीं हटाइए, आराम से, नहीं हटाइए, आराम से, आराम से सवाल। नहीं कुछ नहीं, हटाइए। नहीं, नॉर्मल तरीके। नहीं कुछ नहीं। आपकी भाषा क्या है? अरे जो भाषा है आपकी, क्या भाषा है आपकी? शुरुआत आपने कहाँ से की? पूरा देश सवाल। पूरा देश? अरे पूरा देश क्या? पूरा देश देख रहा है? पूरा देश सवाल पूछ रहा है। तो आप सच्चाई, शुरुआत क्या होनी चाहिए? दुष्कर्म की दुर्गंध, तो ये जो कहा जा रहा है तो उस पर आप अपनी बात रखेंगे? नहीं, उन पत्रकारों में आप में अंतर क्या है? जी। क्या अंतर है?
जो पत्रकार मुझे 300 करोड़ की मेरी हैसियत दिखा रहे हैं। वही सारी चीज़ें तो आपसे हम पूछने के लिए आए ना। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग मेरी 300 करोड़ की हैसियत दिखा रहे हैं, मैं 6 भाई हूँ, वो मुझे 10-10 करोड़ दे दें, मेरी पूरी हैसियत ले लें, वो मुझे दे दें 6 भाइयों को। कह रहे हैं ठेके भट्टे होटल ये सब। होटल की ज़मीन मैंने 50 लाख रुपए की खरीदी थी 2014 में। 1 करोड़ रुपए मेरी माता जी के नाम फाइनेंस करवा के मैंने होटल बनवाया, देख लीजिए जाके बैंक में रिकॉर्ड के सहित। ठीक, भट्टा के कहाँ मेरा रिकॉर्ड है, मेरी कोई लाइसेंस है। कॉलेज 2007 में 1 डिग्री कॉलेज बना था, वो भी एक कमेटी होती, आपको मालूम होना चाहिए। नवाब सिंह यादव उसके मात्र एक सदस्य हैं, डिग्री कॉलेज के, उसमें एक सदस्य हैं, मालिक नहीं है नवाब सिंह। कोई महामंत्री है, कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है। ये मकान, जिस मकान में हम लोग बैठे हैं, 96 में ये मेरा मकान खरीदा था मेरे पिताजी ने, मात्र 32,000 रुपये का ये ज़मीन खरीदी थी। इसके अलावा 2 डिसमिल का एक सराय मीरा में प्लाट खरीदा गया था 15,000 रुपये का 2004 में। उसके अलावा मैं 6 भाई हूँ, मैं 6 भाइयों में 3 भाई सरकारी नौकरी में करता हूँ। आप मतलब कि बड़े हैं मैं छोटे? सबसे छोटा हूँ। 6 भाई मैं हूँ, 6 भाइयों में 3 भाई मेरे सरकारी नौकरी करते हैं, 3 मेरे भतीजे सरकारी नौकरी करते हैं, एक मेरी भतीजी नौकरी करती है। मेरी जॉइंट फैमिली है। लगभग 4 लाख से 5 लाख रुपए मेरे घर में बैंक सरकारी पैसा आता है। क्या मैं उससे मकान नहीं बनवा सकता हूँ? क्या मैं उससे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता हूँ? मेरे पिताजी मुझे लगभग 50 से 70 बीघा ज़मीन दे गए मेरे पिताजी, और वो भी बाबा परबाबा की थी। आज रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए, मेरे पिताजी के बाद वो ज़मीन मेरे माताजी के नाम आई, और मेरे माताजी और पिताजी दोनों लोग एक्सपायर हो गए हैं। वो ज़मीन आज हम 6 भाइयों के, मैंने नई कोई ज़मीन अगर 5 बीघा मेरे किसी भाई के हिस्से में पड़ी हो, मेरे पिताजी के एक्सपायर होने के बाद, एक मेरे 6 भाइयों के हिस्से में 5 बीघे ज़मीन नहीं है। कैसे मैं 300 करोड़ का आदमी बन गया? कैसे रेप सिद्ध कर दिया उस लड़की के ऊपर? जब वो लड़की स्वयं ये कह रही है, मीडिया के सामने कह रही है, और मीडिया के सामने कहाँ उसका बयान? अरे मीडिया के सामने उसका बयान आया नहीं तो टेलीविज़न पर कैसे चल रहा? देखो मीडिया वालों ने उसने क्या कहा, हम देंगे, चलाओगे आप? मैं दे दूँगा, अभी दे दूँगा आपको, मैं दे दूँगा। वो लड़की कह रही मैं मेडिकल नहीं कराऊँगा, चलाओगे आप? हिम्मत है? मैं अभी दे दूँगा वीडियो आपको, दीजिए। हाँ अभी दे रहा हूँ, प्रूफ है? प्रूफ है मेरे पास, मैं दे रहा हूँ। फिर वो लड़की कह रही है कि मेरे साथ बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई, मेरे साथ छेड़खानी हुई। उसने मेडिकल रिपोर्ट में ये कहा है, जब उसका लिया गया, कि मैं अपनी बुआ के साथ इनके यहाँ आई, मैं नवाब सिंह को नहीं जानती थी। आप ये नौकरी के लिए, आप ये बताओ, जो लड़की हाई स्कूल की होगी वो नौकरी मांगने आएगी रात को? 15 साल की लड़की नौकरी कहीं कर सकती है? ये षड्यंत्र नहीं है? तो किस लिए आई थी वहाँ पे? बच्ची किस लिए आई थी? उसकी बुआ षड्यंत्र के तहत लाई थी। बुआ बहुवन तिवारी कन्नौज के एक पूंजीपति आदमी हैं, उनसे हमारे बहुत पुरानी लड़ाई चली आ रही है बहुवन तिवारी से। वो बहुत पहले भाजपा में थे, तब उन्होंने मेरे पर कई मुकदमे लिखवाए। फिर वो बसपा में आए, तब उन्होंने मेरे भाई जो नगर पालिका में नौकरी करते उनको जेल भिजवाया। मेरे एक चाचा का लड़का एक्सपायर हो गए, उनको जेल भिजवाया। मेरे एक चाचा जेल गए। एक मेरा भतीजा, वो ख़त्म हो गया, वो भी सरकारी नौकरी करता था, उस समय वो हाई स्कूल में था, उसको बंद करवा दिया। जब तक हमने जुगाड़ लगाई तब तक उसका पेपर छूट गया। मेरे उससे बहुत पुराने राजनीतिक मारपीट के कई मामले चल रहे हैं। फिर वो बसपा से निकाला गया तो ये समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। ये शामिल हुआ है 2011 में। मैंने उसको गले लगा लिया, चलो सारी बातें भूल के, लेकिन वो अपनी खुन्नस बनाए रखा। उसी ने उस लड़की से मिलके, उस लड़की ने कहा 4 महीना पहले बहुवन तिवारी मुझे मिले और हमारे बहुवन तिवारी के बीच ये षड्यंत्र रचा गया और हमने इस तरह से इनको फांसा, नवाब सिंह को। जी जो मतलब अब जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए हैं, जिस पे के आधार पे कप्तान साहब कह रहे हैं कि बच्ची के साथ मतलब कि गलत तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो
उस आधार पे दोष सिद्ध किया गया उस पे? कप्तान डॉक्टर हैं, कप्तान की जिम्मेदारी क्या होता है जिले में शांति व्यवस्था के लिए? तो मजिस्ट्रेट के सामने बयान के आधार पे बोल रहे हैं ना? उनके पास पहुंच गए? आज तो कोर्ट में तो नहीं पहुंचे। या कप्तान ने खड़े होकर मेडिकल कराया क्या? कप्तान ने खड़े होकर मेडिकल कराया? पीड़िता के बयान के आधार पे होगा ना? पीड़िता के बयान के आधार पे पीड़िता बाहर तो कुछ कह दे और डॉक्टर के सामने कुछ कह दे। मतलब पीड़िता गलत बोलेगी? पीड़िता बिल्कुल गलत बोल रही है। छोटी बच्ची 15 साल की यादव जी, आप बताइए कैसे गलत बोल सकती है? अगर उसको क्या मतलब कि पीड़िता के हम 2 जगह डॉक्टर के बयान दिखा दें आपको। परसों जब पीड़िता गई है तो लिख के दे आई, मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ। तो हो सकता है डरी सहमी रही हो, बच्ची है छोटी सी। किसके डर गई? मैं था वहाँ। बच्ची है, इतने लोगों के सामने डर गई हो? कितने लोगों के सामने? मैं तो नहीं था। नहीं, आम इतने सारे आम पुल आदमी नहीं। प्रशासन के लोग रहे होंगे, बाकी सारे लोग रहे होंगे, तो सहम गई होगी, बच्ची रही होगी। 15 साल की बच्ची को एक तरीके से मासूम बच्ची होती है। मासूम। और कल हिम्मत बंद गई इसकी। कल नहीं डरी वो। परसों भी तो पुलिस लेके गई थी, हम तो नहीं लेके गए थे परसों। अब कल भी पुलिस लेके गई। दोनों दिन लेके तो सीओ साहब गए, मैं तो नहीं गया था। परसों भी सीओ साहब लेके गए, कल भी सीओ साहब लेके गए। तो सीओ साहब को परसों डर गई और आज सीओ साहब को नहीं डरी, कल नहीं डरी। इसमें समाजवादी पार्टी का एक कन्नौज का नेता, कुछ भाजपा, पूरा पुलिस प्रशासन हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। आपके परिवार को क्यों प्रशासन और मतलब कि समाजवादी पार्टी बर्बाद करना चाहिए? समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी के कन्नौज का एक नेता बहुवन तिवारी। आप लोग खुद ही इतने बड़े समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इससे बड़ा चरित्र पे आरोप लगना, समाज में गिराने का और कोई क्या तरीका है? और इससे अच्छा क्या तरीका है बताओ? अच्छा, नवाब यादव जी से बड़ा समाजवादी पार्टी का कौन नेता हो सकता है? चल रहा है मिनी सीएम अखिलेश यादव जी के समय पे रहते थे, कन्नौज पूरा संभालते थे, दबदबा, रौला, गाड़ियों के फ्लीट। गाड़ी अगर हमारे साथ 10 गाड़ी हमारे दोस्त लोग चलाते हैं तो 10 गाड़ियाँ मेरी हो गई। आप देख लीजिए मेरे परिवार में अगर किसी के नाम एक गाड़ी, सिर्फ इतना बड़ी फैमिली, एक स्कॉर्पियो है भाई के नाम मेरे गाड़ी। अरे वो तो राजनीति पार्टी वाले लोग जो बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े कारोबार, वो अपने नाम पे कहाँ संपत्ति रखते हैं? क्यों नहीं? चलिए हमारे कन्नौज देखिए, चलिए सुब्रत पाठक के 17 कोल्ड हैं, सॉरी 8 कोल्ड हैं। भाजपा के सांसद हैं, 8 कोल्ड हैं, क्यों नहीं उनके नाम है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक नेता है जो समाजवादी पार्टी के जो पीछे पड़े हुए हैं, बहुवन तिवारी। बहुवन तिवारी। बाकी समाजवादी पार्टी? बाकी समाजवादी पार्टी मेरा विरोध नहीं कर रही कहीं पे। आपके साथ भी कहाँ है? क्यों? हमने क्या कहा? मेरे विरोध भी नहीं कर रही। मेरे समाजवादी पार्टी जिस दिन न्यायालय से न्याय मिलेगा उस दिन समाजवादी पार्टी मेरे साथ खड़ी होगी। समाजवादी पार्टी ने इसलिए दूरी बना ली है क्योंकि उल्टे सीधे आरोप मेरी वजह से समाजवादी पार्टी ना बदनाम हो। आरोप मुझ पे लगा है, समाजवादी पार्टी को मैं क्यों बदनाम करूं? तो वो तो कह रहे हैं कि हमारे उसमें सदस्य नहीं है, हमारा कोई लेना ही देना नहीं है मैं परिवार। बता रहा हूँ, ये कन्नौज से जो लेटर जारी हुआ है, मैं समाजवादी पार्टी से इसलिए दूर हूँ, कन्नौज समाजवादी नेताओं की वजह से मैं किसी भी समाजवादी पार्टी की 2-3 साल सक्रिय कार्यक्रमों में मैं नहीं जाता हूँ। कन्नौज के नेताओं से, ये षड्यंत्र भी कन्नौज के ही नेताओं ने रचा है, ये सच है, मैं नहीं जाता हूँ। तो प्रदेश लेवल पे मीटिंगों में जाते थे आप या आप भाई? नहीं, मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि मीटिंग जो प्रदेश लेवल पे होगी वो भी कन्नौज के ही लोगों के बीच में तो होगी, नेताओं के बीच में। अगर लखनऊ में मीटिंग होती मैं थी? इतना बड़ा तो नेता नहीं हूँ। नहीं, नवाब यादव जी। नवाब सिंह इतने बड़े नेता नहीं, कोई प्रदेश लेवल का तो कोई पद नहीं है। मीटिंग में जैसे कन्नौज की बुलाई गई, कन्नौज चुनाव के समय में, अभी चुनाव हुए जो- चुनाव के समय में मीटिंग तो कन्नौज के लोगों की बुलाई गई ना, मैं उनके साथ नहीं जाना पसंद करता हूँ। तो अखिलेश यादव जी के चुनाव में आप लोगों ने मेहनत की? हाँ, बिल्कुल मेहनत की, क्योंकि मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं दे सकता हूँ। मैं बीजेपी का साथ नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैंने अखिलेश यादव को चुनाव लड़ाया। मैं बीजेपी के साथ नहीं दे सकता तो मैंने लड़ाया, तो उसमें कौन सी बात है? तो किनारा क्यों कर रही है पार्टी? मतलब कि प्रदेश लेवल आप कह रहे हैं कि ज़िले स्तर पे नाराज़गी है, ज़िले स्तर पे हमारी वो है, लेकिन प्रदेश के लोग भी तो अखिलेश यादव जी या कोई भी तो नहीं बोला, सब चुप्पी साधे हुए। प्रदेश से तो लेटर नहीं जारी हुआ।
मतलब आप लोगों की बात हुई प्रदेश में कि हमारे साथ गलत हो रहा है, आप लोग तो पीडीए और पूरा देश की लड़ाई लड़ जब न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा तब मैं जाऊंगा, और जिस दिन न्यायालय से न्याय मिल गया मैं बउवन तिवारी पे मानहानि का मुकदमा और करूंगा। अच्छा, लेकिन ये जब आप सुन रहे होंगे टीवी में और मतलब देख रहे होंगे ऐसी चीज़, तो क्या दिमाग में मतलब अंदर से घिन नहीं आ रही? किस बात की? किस बात की घिन? तो उन्हें आनी चाहिए जिन्होंने इतना घिनौना आरोप लगवाया, घिन तो उनको आनी चाहिए। जब मेरा दामन साफ है, मुझे किस बात की घिन है? नहीं, आप भाई साहब पे लगा। हम भाई की बात कर रहे हैं, भाई और आप पूरी गारंटी ले रहे हैं। भाई और मुझ में अंतर क्या है? भाई और मुझ में अंतर क्या है? आप मुझे ये बताइए, जब वो लड़की वहाँ गई, जब वो निकली है वो लड़की, तो टॉप पहन के निकली, और कोई आदमी ऐसे गंदा काम करेगा तो दरवाज़ा खोल के बैठेगा? वो लड़की वहाँ से निकली, फ़ोन लेके आई, उसने फ़ोन किया, 15 मिनट बाद पुलिस को लेके जा रही, और आदमी आराम से गेट खोले बैठा रहेगा, पुलिस आ रही, गेट नहीं बंद करेगा कोई। और जब इधर से गई टॉप पहन के गई, उधर से आई, उसके सर पे टॉप नहीं। अच्छा, आप इतनी छोटी बच्ची के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मतलब आपको वैसा नहीं लग रहा, बुरा नहीं लग रहा? हमें डॉक्टर की रिपोर्ट क्या आई है? हैबिचुअल मतलब क्या जानते हो? हैबिचुअल मतलब आप जानते हो? आप समझाइए। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप समझाइए ना। आप डिफेंड करेंगे, हम थोड़ी। हैबिचुअल का मतलब इस अब बहुत पहले, इसके बाद कई बार ऐसे ये संबंध बना चुकी है लोगों से। हैबिचुअल का मतलब ये है आदतन, उसके आदत में शामिल है। ये मेडिकल रिपोर्ट आप मानोगे? ये कौन सी मेडिकल रिपोर्ट है? कब की मेडिकल? क्या एसपी को ये कैसे मालूम हो गया कि रेप सिद्ध हो गया? अगर मैं कह रहा हूँ, कप्तान को कैसे मालूम हो गया? मजिस्ट्रेट के सामने जो बच्ची ने बयान दिया होगा, उसी के आधार पे होगा ना। कप्तान ने अपने सामने लिया? मजिस्ट्रेट के बयान किसके सामने होते हैं? मजिस्ट्रेट के सामने बच्ची बयान देगी। मजिस्ट्रेट के सामने बयान किसके होते हैं? केवल पीड़िता जी और जज और एक लिखने वाला, तीनों होते हैं, जी। चौथा तो नहीं होता है। तो कप्तान को कैसे मालूम हो गया? लिफाफा खुला नहीं, कैसे मालूम हो गया? कैसे पुष्टि कर दी? अच्छा, ये बताइए कि इतनी छोटी बच्ची क्यों मतलब ऐसा करेगी, और इतनी छोटी बच्ची का इतना दिमाग थोड़ी चलेगा। वो तो मतलब मासूम बच्ची के साथ अगर उसकी बुआ ने क्या कहा, वीडियो देखोगे, उसकी बुआ ने कहा मैंने बउवन तिवारी के कहने से नवाब सिंह के साथ ये सब ड्रामा रचा है। आवाज़ से नहीं, 4 महीना पहले से बउवन बुआ भी फरार है। तो बुआ जाने, तो बुआ भी तो फरार है, तो बुआ के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं? बुआ के ऊपर क्यों विश्वास? किस पे विश्वास करोगे? पुलिस पे विश्वास करेंगे, बच्ची के ऊपर विश्वास करेंगे? बच्ची पे विश्वास करोगे या मेडिकल रिपोर्ट पे विश्वास करोगे? बच्ची जो बयान देगी उस पर विश्वास। हम ये कहते मैं न्यायालय से बरी हो जाऊंगा, मैं न्यायालय से बरी हो जाऊंगा, मैं न्यायालय से बरी हो जाऊंगा, ठीक। जितने दिन मेरे भाई जेल रहेंगे, क्या वो बच्ची उतने दिन जेल रहेगी? उतने दिन वो बच्ची जेल रहेगी? उस बच्ची के द्वारा लगाया हुआ मेरे ऊपर ये आरोप, घिनौना आरोप। यादव जी क्या कह रहे हैं आप? सोचिए पहले कि क्या कह रहे हैं। मैं सही, 15 साल की बच्ची के लिए आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। न्यायालय भरोसा है आपको? उस लड़की के द्वारा लगाया हुआ आरोप न्यायालय ने में सिद्ध नहीं हुआ, मैं बरी हो गया, बाइज्जत मैं बरी हो जाऊंगा, तो ये मेरी इज्जत कैसे वापस होगी? आरोप तो लड़की लगा रही है ना। तो जो मुझे सज़ा मिली है, निर्दोष मैं साबित हुआ, तो उसके बाद सज़ा किसको मिलेगी? बउवन तिवारी को या उसकी बुआ को या उसकी लड़की को? दोषी तो तीनों ही हैं आरोप लगवाने वाले। तो इस पे आप लोग लीगल पहलू पे काम कर रहे हैं अभी? किसी वकील लोगों से आप राय ले रहे हैं? बिल्कुल, हमने वकील भी कर लिए हैं, हमारी सारी कार्रवाई चल रही है। सच्चाई बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। ऐसी कोई घटना नहीं, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था। कुछ बीजेपी के लोग हैं,
एक समाजवादी पार्टी का कन्नौज का है, वो पहले बस भाजपा में रहा, फिर वो बसपा में रहा। अब वो समाजवादी पार्टी वो सबसे मिला हुआ रहता है, वो पूंजीपत आदमी, व्यापारी आदमी, उसकी कोई पार्टी नहीं है। वो समाजवादी पार्टी को सिर्फ बदनाम करना चाहता है, सिर्फ समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहता है। और वो छिबड़ा मऊ से टिकट का दावेदार था समाजवादी पार्टी से, और छिबड़ा मऊ से हम लोग भी टिकट मांग रहे थे। ठीक, उससे ये लगा हम किस ऐसा कोई घिनौना आरोप लगा दें कि पार्टी से इनकी दूरी बन जाए, समाज में इनकी स्थिति खराब हो जाए और मैं प्रबल दावेदार बन जाऊं। सारी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है। अच्छा, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं आप लोग अभी? मैं चुनाव में मैंने दम भर के मेहनत की, उसके बाद मैं अपना काम धंधा देखा। भाई साहब कर रहे थे कि नहीं, या नवाब साहब? नहीं, हम लोग काम धंधा देख रहे हैं। वो जो सामाजिक काम होते हैं उनमें वो भाग लेते हैं पूरा। सामाजिक हैं या भ्रष्टाचार है, महंगाई है, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन होते हैं जो जिले की समस्याओं को। कौन लोग हैं जो मतलब कि इतने नीचे स्तर तक राजनीति पे? बहुवन तिवारी, जय कुमार बहुवन तिवारी। तो इसकी आप लोगों ने पार्टी पे बात, मतलब आप तो कह रहे हैं वो पार्टी के सदस्य हैं, तो पार्टी लेवल पे शिकायत कभी अध्यक्ष जी से या अखिलेश यादव जी से, डिम्पल जी से, किसी से बात की? अभी जब हमारे किसी से ऐसे संबंध नहीं हैं जो मैं किसी से शिकायत करूं। हाँ, मैं समाजवादी था, मैं समाजवादी हूँ, मैंने वोट दिया है, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया। जो जिसे वोट देता है वही का होता है। मैं अगर कोई वोट देता है, ये कहता है मैं समाजवादी हूँ, कोई भाजपा कहता है मैं भाजपाई हूँ, तो मैंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। लेकिन मेरे राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर पे किसी से कोई संबंध नहीं है। तो मिनी सीएम वाली जो बात चलाई, ये पिछली सी घटना है। अगर कोई आदमी, एक बात सोचो, कोई आदमी भाजपा में रहा पिछले समय और आज वो समाजवादी पार्टी में आ जाए, या फिर वो कल बसपा में चला जाए और घटना वो उससे कोई गलत काम या कोई उस पर आरोप लग जाए, बसपा का क्या, तो सपा बदनाम की जाएगी या भाजपा बदनाम की जाएगी? उस पर आरोप तो तब लगेगा जिस समय जिस पार्टी में वो है। हमारे मिनी सीएम तो सरकार में कहा गया। अच्छा, तो अभी भी तो जो चुनाव हुए थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के साथ फोटो वायरल हो रही है, नवाब यादव। तो पार्टी की कार्यक्रम था, बड़ा प्रोग्राम था, मंच पे इनवाइट किया गया तो मंच पे गए। अगर प्रतिष्ठित आदमी नहीं है तो मंच पे, इतने बड़े मंच पे तो हर कोई नहीं पहुंच सकता है, और उसी प्रतिष्ठा को गिराने के लिए तो ये सब कुछ हुआ है। तभी से 4 महीने से बोल तो रही है, 4 महीने हो गए। भाई उसने क्या कहा? मैंने 4 महीने, मेरी बहुवन तिवारी से 4 महीने पहले मेरी बहुवन तिवारी से बात हुई थी इस षड्यंत्र के लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि प्रतिष्ठित आदमी थे इस वजह से मंच पे वहाँ पे गए, लेकिन पार्टी तो कह रही है हमारा कोई लेना ही देना नहीं, 6 साल से हम निष्कासित किए हुए। तो मंच पे कैसे गए? NSG सिक्योरिटी के बीच मंच पे कैसे गए? मंच पे कैसे गए? आप बताओ, मंच पे कोई जा सकता है बगैर लिस्ट के? जूही सिंह का बयान नहीं पढ़ा? जूही सिंह ने क्या बोला? और ये तो जिला स्तर की बात है, जिला स्तर पे आया। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जिला के नेताओं से मेरी नहीं पटती है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आके मतलब साफ बात रखनी चाहिए ना कि आपकी तरफ है कि क्या सच्चाई है, उस आपसे बात करनी चाहिए या पीड़िता से बात करनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस दिन सच्चाई सामने आ जाएगी उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमसे भी बात करेंगे, और जिन्होंने आरोप लगाया है उनके साथ भी कार्रवाई होगी। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? मतलब कि कभी अयोध्या पे मोहित खान, क्या नाम है, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं आ रहा, मोइन खान जो भी है, और यहाँ पे नवाब यादव जी के ऊपर, तो इस तरीके के आरोप लगातार मतलब कि दुष्कर्म के और इस छेड़छाड़ के इस तरीके के क्यों लग रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर? मैनपुरी उन्नाव कितने बार गए थे आप इंटरव्यू लेने? वो क्या नाम उनका? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह कितने बार गए थे? मतलब कुलदीप सिंघल ने किया तो यहाँ भी हम यहाँ नहीं, हम ये पूछ रहे कितने बार गए थे इंटरव्यू लेने? मीडिया ने लगातार उस घटना को चलाया था। चिन्मयानंद वाले में क्या हुआ था? उल्टा लड़की को बंद कर दिया गया। क्या उनका वीडियो नहीं देखा था? चिन्मयानंद बाबा, स्वामी चिन्मयानंद। ये डिफाइन करने वाली चीज़ डिफाइन उस, आप हमको तो बहुत हाई फाई दिखाते, चिन्मयानंद को कितना दिखाया था? चिन्मयानंद को भी मीडिया दिखाती है। कितना दिखाती है? मुकदमा किसे किया गया? जेल कौन गई? चिन्मयानंद या वो लड़की?
चिन्मयानंद पे आरोप लगा, जेल कौन गया? वो लड़की ब्लैकमेलिंग में। और फिर इस लड़की की जिसकी आप बात कर रहे हो कन्नौज वाली, मैं कटिंग दे दूँ, पढ़ी है। कानपुर में 2 साल पहले इसने एक नर्सिंग होम वाले पे ऐसे संबंध बना के, बेवकूफ़ बना के उसे 4 से 20 मुकदमा उस पर लिखवाया और उस पर 5 लाख रुपए लिए, पेपर में निकला है। वहाँ समझाइए कटिंग है, देखो अभी हम दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, 5 लाख उस पर लिए। अभी 2 महीना पहले। अच्छा, आप लोग मतलब कि कोई भी बच्ची या कुछ भी इस तरीके से संगीन आरोप लगाती है तो उसके बाद आप लोग पूरा डेटा खंगालने में उसका निकल जाते हैं, लेकिन बच्ची जो कह रही है उसके ऊपर विश्वास नहीं होता आप लोगों को? कौन? मतलब बच्ची की 15 साल की बच्ची के चरित्र हनन करने में आप लोगों को शर्म नहीं आती और आप डेटा उस तरीके से निकाल लेते हैं, लेकिन उस बच्ची के बयान पे आप लोगों को सच्चाई नहीं नजर आती? हम कहते जब उस बच्ची के बयान में मेडिकल में कुछ नहीं है, लड़की कुछ कह दे मेरा मर्डर हो गया, आप मान लोगे? न्यायालय किस चीज़ के लिए है? जब तक न्यायालय ना सिद्ध कर दे, न्यायालय से ना जब तक जजमेंट आ जाए, क्या मान लोगे उसको? पास्को एक्ट क्या है? क्या पास्को एक्ट? तो 18 साल के नीचे जो लड़की कह देगी उस पर पास्को एक्ट लग जाएगा। तो फिर तो ये तो कानून है। हाँ। ये एक कानून है, लड़की नहीं है, एक कानून है हिंदुस्तान का। तो कानून क्या गंदा है? अरे कानून, क्या कानून का दुरुपयोग है? कानून गलत है? हाँ, कि ये कानून का दुरुपयोग होता है, कानून का बहुत दुरुपयोग होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि कानून ही झूठा है? हम तो ये कहते ऐसी लड़कियां, कानून का दुरुपयोग, ऐसी लड़कियां, ऐसे धंधे वाले लोग सिर्फ कानून का दुरुपयोग करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि हम तो तीखे सवाल पूछेंगे ही कि हमारा काम ही है कि अच्छा कौन मुजरिम कहेगा कि हम मुजरिम है, कि हमने गलत काम किया है? कभी आज तक किसी मुजरिम ने कहा है? किसी ने कहा है आज तक? किसी ने अपना वो माना है? अगर न्यायालय किस चीज़ के लिए, या आप अगर ये कहते हो तो न्यायालय झूठ है? अच्छा, कानून की बात आप मान नहीं रहे, कह रहे हैं पास्को का दुरुपयोग होता है, फिर आप न्यायालय की भी बात कर रहे हैं। पास्को का दुरुपयोग होता है तो आप न्यायालय पे ही तो पास्को है। हाँ, तो न्यायालय के ही द्वारा तो आप पास्को। कैसे सिद्ध कर सकते हो कि पास्को या हम दोषी हैं, जब तक न्यायालय नहीं मुझे दोषी और निर्दोष साबित करेगा? तो अभी तो आप पास्को माने? सिर्फ आरोप हो सकता है। हाँ। सिर्फ आरोप। आरोप कोई किसी पे लगा सकता है। आरोप में आप गिनने की बात कहाँ से करते हो? आरोप तो कोई किसी पे लगा दे। तो पास्को में तो यही है ना कि अगर 18 साल से नीचे की बच्ची, 18 साल से नीचे, केवल पास्को के अंतर्गत अगर कोई लड़की आपसे मिली हो या न मिली हो, वो जाके सिर्फ एक एप्लीकेशन शादी दे दे कि उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की, उसी पे आप पे पास्को लग जाएगा। अब आप जाइए न्यायालय में, साक्ष्य प्रस्तुत करिए, आप मिले या नहीं मिले, आपके साथ क्या बात हुई, फैसला तो न्यायालय में। आरोप लगाना तो बहुत आसान है। तो अब आगे आप लोग किस तरीके से क्या करने वाले हैं? और ये बताइए कि जैसे मतलब बहुत चीज़ें चल रही हैं कि अब योगी जी का बुलडोजर भी चलेगा, अवैध संपत्तियां, ये जो बाकी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अवैध संपत्ति कहाँ है, कितनी है? टीवी पे दिखाया जा रहा है, जिस पे आप गुस्सा हो रहे थे, वही सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं मुकदमा तो करूँगा मानहानि का, टेलीविज़न इंडिया चैनल पे, इंडिया टीवी पे। वो नीरज दुबे का नर्सिंग होम है, वो मेरे में दिखा रहे। मेरी अवैध संपत्ति आप दिखा दो, मैं कह रहा हूँ मेरे सारे भाइयों के नाम 10-15 बीघा खेती होगी हम लोगों के नाम। अब शायद आ पाए हिस्से में 6 भाइयों के नाम, शायद 10 या 15 वो बाबा परबाबा से लेके अब तक अब आ पाएगी। नई ज़मीन 20 साल में मेरे किसी भाई के नाम 5 बीघे से ज़्यादा नहीं है। काहे की अवैध संपत्ति? ये मैं बता रहा हूँ, जिस मकान में मैं बैठा हूँ ये मेरा 96 में ख़रीदा गया, 32,000 रुपये का। तब भी तो मेरे 3 भाई नौकरी कर रहे थे पुलिस में, ये 2 भाई पुलिस में थे, 1 भाई नगर पालिका में थे। क्या मेरी 32,000 रुपये की हैसियत नहीं थी मैं ज़मीन खरीद सकता, मैं मकान बनवा सकता? आज मालियत तो इसकी आज आप निकाल रहे हो ना। आप इसकी मालियत 30 साल पहले क्यों नहीं निकालते हो? आज तो इसकी कीमत 1 करोड़ हो गई, तो आपने कह दिया 1 करोड़ का एक मकान है। होटल की ज़मीन मैंने 50 लाख की खरीदी, 1 करोड़ मैंने फाइनेंस लगाया, वो तो दिखा रहा 70 करोड़ का होटल है। मैंने कब ज़मीन खरीदी, तब उसकी मालियत क्या थी, कितने में आज वैल्यू उसकी आज दिखा रहे हो? यही तो आप लोगों का एक तमाशा है। आप दिखाइए मैंने कब ज़मीन खरीदी थी।
सिर्फ समाजवादियों के लिए है, भाजपा छोड़ के। भाजपा पे कभी नहीं दिखा सकते हो आप। अच्छा, इसमें कहाँ से भाजपा और सपा आ गई या पार्टी आ गई? क्यों? सुब्रत पाठक पे नेहा त्रिपाठी ने शारीरिक शोषण का मुकदमा कोर्ट में थाने में नहीं मुकदमा लिखा गया, क्योंकि वो भाजपा के हैं ना, पूर्व सांसद नहीं लिखा गया। उन्होंने भी तो आरोप लगाया नेहा त्रिपाठी ने कि सुब्रत ने मेरे मानसिक शारीरिक शोषण किया है। वो कोर्ट गई है। कितने बार आप इंटरव्यू लेने चले गए सुब्रत का? कितने बार नेहा त्रिपाठी के पास आप गए? डीएमएसपी लिख के दे गई, वो कार्रवाई हुई? कल सुब्रत को जब इंटरव्यू हुआ है तो नवाब से संबंधित कल सुब्रत का इंटरव्यू हुआ है, तब वो लड़की जो शोषण का आरोप लगा रही है वो बात न करके नवाब सिंह वाला मैटर उस संबंध में वीडियो है, इंटरव्यू। वो लड़की शोषण वाला आरोप लगा रही, उस पर चर्चा क्यों नहीं हुई? नवाब सिंह पे चर्चा हो रही सुब्रत से। आने वाले चुनाव का फ़ायदा लेने के लिए नवाब सिंह के खिलाफ उठपटांग बोल रहे हैं वो। अच्छा, तो इसमें चुनाव का क्या फ़ायदा मिलेगा? मतलब इसमें किस तरीके का? क्यों नहीं? ये कीचड़ जो उछाला गया नवाब सिंह के ऊपर, ये इससे समाजवादी पार्टी के ऊपर बुरा असर नहीं पड़ता है क्या? समाजवादी पार्टी तो मान ही नहीं रही कि हमारे सदस्य हैं, हमारे नेता हैं। ये समाजवादी पार्टी तो हाई कमान से कोई लेटर जारी हुआ है? जिला स्तर पे जारी हुआ है। प्रदेश स्तर पे हाई कमान से कोई लेटर जारी हुआ क्या? कौन सा लेटर जारी हुआ है? जिला अध्यक्ष कलीम खान ने कर दिया। अच्छा, ये आप लोग जूही सिंह जो बोल रही हैं नवाब सिंह के बारे में, जूही सिंह बोल रही हैं, उसे क्यों नहीं आप दिखा रहे हैं? जूही सिंह ने क्या बोला है? डीएनए और उसकी बात की है। नहीं, नवाब सिंह के लिए बोला है कि निष्कासित हैं पार्टी से। जूही सिंह ने क्या बोला है? पुराने सदस्य ममता। जूही सिंह ने क्या बोला है, हम आपसे पूछ रहे हैं। कल जो है सुब्रत का इंटरव्यू हो रहा था, उसमें एक बार मीडिया वालों ने ये क्यों नहीं चर्चा की, जो लड़की ने शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया उस पर क्यों नहीं चर्चा हुई? सारी चर्चा नवाब सिंह के ऊपर हुई। सुब्रत का इंटरव्यू हो रहा है, चर्चा नवाब की हो रही है, और सुब्रत के ऊपर जो वो लड़की आरोप जो लगा रही है शारीरिक शोषण का, उस पर क्यों नहीं इंटरव्यू किया है? उस पर जवाब सवाल मीडिया ने क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि वो भाजपा के हैं, सत्ता पक्ष के हैं। हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी का सपोर्ट करते हैं आप, या सत्ता पक्ष का सपोर्ट करते हैं आप लोग। अच्छा, किसी के साथ दुष्कर्म हो तो पहले देखा जाए कि ये भाजपा का है कि सपा का है, फिर उसके बाद उससे सवाल किए जाए। पुलिस तो करती है यही, पुलिस तो करती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में पुलिस तो करती है। लेकिन हमको एक बात बताएं, अभी लिफाफा खुला नहीं है मेडिकल रिपोर्ट का, पुष्टि कैसे हो गई? लिफाफा खुला नहीं, पुष्टि कैसे हो गई? पुलिस का काम है इंक्वायरी करना। पहले तो आप लोग मतलब कि कब से जानते हैं नवाब यादव जी को? और मेरा छोटा भाई है, मैं बड़ा भाई हूँ, 6 भाई हैं हम लोग। मतलब आप लोग भाई हैं, आप भी और भाई और साहब। क्या, हमसे 10 साल छोटे, हमने गोदी खिलाया है। अच्छा, जब ये खबर सुनी आपने परसों, तो क्या दिमाग में आया? और क्या मतलब जब दिमाग में ये है, हमने मसला सुना है, गांव में लोग कहते हैं रस्सी का सांप बना दिया जाता, वहाँ तो रस्सी भी नहीं है, फिर भी सांप बन गया। बिना रस्सी का सांप बन गया। लोग रस्सी का सांप बनाते, वहाँ बिना रस्सी का सांप बना है। मेडिकल रिपोर्ट आई नहीं है, लिफाफा खुला नहीं है, पुलिस पुष्टि कर रही है रेप की। ये बदनामी नहीं हो रही, चारित्रिक हनन नहीं हो रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं हो रहा है क्या? पुलिस सत्ता पक्ष में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, पुलिस ऐसे आरोप लगाती, लिफाफा खुलता नहीं, मतलब उसकी रेप की पुष्टि पहले कर देती अगर समाजवादी सरकार होती। बीजेपी शासनकाल में तो हो रहा है, हम लोग विपक्ष में हैं, तभी तो हमारा मानसिक शोषण हो रहा है। तो इसकी मतलब जांच की मांग या पार्टी लेवल पे इसकी बात का दावा करेंगे, हम कोर्ट पे विश्वास करते हैं। हाँ, कोर्ट जो निर्णय मतलब कोर्ट से आएगा, अगर मेरे फेवर में आता है, मानहानि का दावा होगा। कोर्ट का पहलू तो ये भी है कि पास्को में 18 साल की बच्ची के बयान के जो दे उसके आधार पे आगे की कार्रवाई होती है। उस बारे में आपने कहा है कि कोर्ट से दुरुपयोग नहीं होता है, वादी पक्ष से दुरुपयोग होता है। जब तक कोर्ट का निर्णय आता है तब तक दुरुपयोग वादी पक्ष करता है। तो तब तक तो मतलब कि माना जाता है ना आरोप?
मतलब बच्ची के बयान के आधार अरे माना जाता हो तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन मतलब हम ये कह रहे हैं वो सारा झूठ है। हम आपसे जवाब ये मांग रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट का लिफाफा खुला नहीं है, पुलिस ने पुष्टि कर दी है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान के आधार पे की है ना पुष्टि। बयान किसके सामने होते हैं? बयान के समय कौन कौन था और कौन कौन होना चाहिए नियम कानून के तहत। बयान खुले कहाँ है भाई? जब ट्रायल चलेगा तभी तो बयान खुलेंगे। कप्तान साहब थे जिन्होंने पुष्टि की है मौके पे। वो मीडिया कप्तान साहब थे क्या? तो ये हम लोग परिवार पर मौजूद थे गौरी शंकर, है ना, गौरी शंकर रोड पे नवाब यादव जी का एक तरीके से पूरी जॉइंट फैमिली रहती है। 6 भाई लोग हैं, सारे लोग यहीं पे रहते हैं ना, मतलब लगभग गांव भी है। गांव 1 से 2 किलोमीटर पे ही गांव है, यहाँ पे 1.5 किलोमीटर पे गांव है। तो यहाँ पे मतलब एक बड़े भाई साहब मिल गए, एक छोटे भाई साहब उनके मिल गए। इन लोगों से हम बातचीत कर रहे थे।